हाय गाइस, एक नई वीडियो के साथ मैं एडवोकेट अनमोल मल्होत्रा आरटीआई एक्ट से रिलेटेड एक नई वीडियो फिर आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो बेसिकली हमारा आरटीआई एक्ट की जो आज वीडियो है ना, उसका नॉर्मल सा जो टॉपिक है वो आज काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एक मैप और प्लान किसी भी एक मॉन्यूमेंट का, जो कि ऑब्वियसली है मॉन्यूमेंट है तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर होगा। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही उसे कंट्रोल करता है। तो उस बिल्डिंग का मैप और प्लान आप आरटीए एक्ट में मांग सकते हैं, नहीं मांग सकते। नॉर्मल सा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। तो बेसिकली ये है कि आप मांग सकते हो या नहीं मांग सकते, जैसे मैंने अभी कहा। तो हम इसको सेक्शन 2 क्लॉज एफ पहले समझेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज एफ ऑफ आरटीआई 2005 क्या कहता है। वो कहता है कोई भी इंफॉर्मेशन आप मांग सकते हो जो कि पब्लिक अथॉरिटी होल्ड करती हो, या कोई भी प्राइवेट अथॉरिटी से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हो अगर वो प्राइवेट अथॉरिटी की इंफॉर्मेशन किसी पब्लिक अथॉरिटी होल्ड करती हो, विद होल्ड करके रखता हो अपने पास, कोई भी पब्लिक डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसमें मैंने एक वर्ड बोला, कोई भी इंफॉर्मेशन हम मांग सकते हैं। तो जो सेक्शन 2 क्लॉज एफ ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 है ना, वो इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन के बारे में ही है। वो जनरली बताता यही है कि इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड होता है। तो इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन में हर एक वो डॉक्यूमेंट इंक्लूड होता है जो कि किसी पब्लिक, गवर्नमेंट, पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक अथॉरिटीज़ इन सब से रिलेटेड हो, या गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, उसकी पॉलिसी से रिलेटेड हो। तो हमने मॉन्यूमेंट का मैप की बात करी, तो हमने मॉन्यूमेंट का मैप मांगा। अब हम ये हमारे को सोचना है कि जो मैप है क्या वो डॉक्यूमेंट है, और वो डॉक्यूमेंट है तो क्या वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। बहुत आसान है, सेक्शन 2 क्लॉज एफ मैंने बता दिया। अब इसको पढ़ोगे किसके साथ, कौन से सेक्शन के साथ? सेक्शन 29 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 एंड रेड विथ सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, दोनों के साथ पढ़ना पड़ेगा हमारे को सेक्शन 2 क्लॉज एफ ऑफ आरटीआई 2005 को। मार्क कर लो सेक्शन 2 क्लॉज एफ, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आरटीआई के लिए। अगर ये इंफॉर्मेशन का डाइसेक्शन करना सीख जाओगे, आरटीआई लगाना सीख जाओगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि मैंने बताया, वो भी डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है। डॉक्यूमेंट क्या है वो डिफाइन करता है। सेक्शन 29 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 वो भी डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट क्या है। तो जब हम इंडियन पीनल कोड 1860 की डेफिनेशन उठा के देखते हैं डॉक्यूमेंट की, तो उसमें साफ क्लियर कट इलस्ट्रेशन नंबर 4 उठाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में लिखा अ मैप और अ प्लान इज़ अ डॉक्यूमेंट। अब हम सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट देखते हैं। सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जब भी हम खोलेंगे तो उसके साथ हम डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है उसमें भी, तो उसकी इलस्ट्रेशन नंबर 3 जब आप पढ़ोगे तो उसमें भी लिखा है मैप और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। जब इंडियन एविडेंस एक्ट, अब हम कह रहे हैं हमने क्यों रिलेट किया इसको आरटीआई एक्ट से, इंडियन एविडेंस एक्ट को और इंडियन पीनल कोड को, क्योंकि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन इंडियन पीनल कोड में दी हुई है और इंडियन एविडेंस एक्ट में दे रखी है। इंडियन एविडेंस एक्ट को मैंने इसलिए स्ट्रेस आउट किया इंडियन एविडेंस एक्ट को, क्योंकि हम जब सेक्शन 76 पढ़ते हैं ना इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो वो भी आरटीआई एक्ट का कुछ ना कुछ लिंक करता है। आरटीआई एक्ट से कैसे लिंक करता है, हम वहाँ पे भी एक सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करते हैं किसकी, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट की। तो वहाँ पे भी आसान है। जैसे लोगों को कुछ लोगों को आरटीआई एक्ट नहीं पता कि आरटीआई क्या है और ये सब, तो वो एक कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगनी है, कोई भी सर्टिफाइड कॉपी मांगनी है किसी भी चीज़ की, जैसे मैप की मांगनी है, जो मैं बता रहा हूँ मैप इंक्लूडेड है, ये समझ गए आप कि मैप इंक्लूडेड है आरटीआई एक्ट के अंदर। कोई भी अथॉरिटी आपको मना करती है मैप की, किसी भी पब्लिक मॉन्यूमेंट के मैप्स देने से, उसके आर्किटेक्चर बिल्डिंग का मैप देने से, आप आरटीआई लगाइए, फर्स्ट अपील फाइल करिए। फर्स्ट अपील अथॉरिटी भी मना करती है, आप सीआईसी को अप्रोच करिए, जो कि अब हम करने वाले हैं सेकंड अपील के अंदर, क्योंकि हमारे को भी मैप के लिए मना कराएंगे। और हमारी कंटेंशन भी स्ट्रिक्टली यही है कि हम सेक्शन 29 को कोट कर रहे हैं अपनी सेकंड अपील के अंदर, और सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को भी कोट कर रहे हैं। दोनों को कोट करके साथ चलेंगे सेक्शन 2F के, इससे बाहर हम नहीं जाएंगे, इसी पे हमारी आर्ग्यूमेंट्स रहेंगी। और जब इंडियन एविडेंस एक्ट और आईपीसी दोनों डॉक्यूमेंट बता रहा है कि मैप और अ प्लान इज़ अ डॉक्यूमेंट है, तो हमारे को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्यों मना कर रहा है डॉक्यूमेंट देने से? द क्वेश्चन इज़ दैट। तो वो हम सीआईसी में अपना अपील डालने जा रहे हैं मैं उसकी अपील की जब बना लूँगा तो उसकी कॉपी मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे ज़रूर शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, आप उसको ज़रूर चेक करिएगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि जब भी आरटीआई एक्ट आप फाइल करो, सेक्शन 2 क्लॉज एफ का डाइसेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसका डाइसेक्शन नहीं करोगे, आप समझ लो आप आरटीआई नहीं लगा सकते, आप आरटीआई एक्ट में मास्टरी नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। थैंक यू दोस्तों, बस यही एक आज मेरा था, मेरे को यही इशू बताना था। थैंक्स।